नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ मैं फिर से लेकर एक डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज है 24 मार्च। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री सिंहराज। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराशूटर सिंहराज क्लिंचेस गोल्ड, नरवाल फिनिशेस फोर्थ। नरवाल भी एक पैराशूटिंग एथलीट है जिन्होंने फोर्थ पोजीशन हासिल की है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। कैच द रेन नामक अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, पीएम लॉन्चेस कैच द रेन कैंपेन, सेज मनरेगा फंड्स बी स्पेंड फॉर रेन वाटर कंजर्वेशन। यानी कि जो पैसा मनरेगा के अंतर्गत आवंटित किया जाता था, उसी का कुछ भाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। किस राज्य या यूटी ने 100% टैप कनेक्शन यानी कि 100% हर घर में वाटर कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जल शक्ति मिशन के अंतर्गत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार अचीव्स 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज अंडर जल जीवन मिशन। माफी चाहूंगा, ये जल जीवन मिशन है, मैंने वहां पर जल शक्ति मिशन लिख दिया, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। मिशन ग्रामोदय किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं मिशन ग्रामोदय लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश अंडर द ग्रामोदय मिशन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। यानी कि हाउस होल्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की, वो भी प्रोवाइड की जाएगी ग्रामोदय मिशन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। कैपिटल है भोपाल, सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। माफी चाहूंगा। अगला है वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 मार्च यानी कि आज ही के दिन। अब आपको बताता हूं कि टीबी किसके द्वारा फैलता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, एमटीबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैंने यहाँ पे कटआउट लगाया, द क्लॉक इज टिकिंग वर्ल्ड टीबी डे, एंड टीबी इसकी थीम होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है किस राज्य ने भारत का पहला फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्स इंडिया फर्स्ट एफपीओ पोर्टल। ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जहां पर जो भी फार्मर्स अपनी जो उपज है उसको उगाते हैं, ठीक है, उसको बेच पाएंगे ऑनलाइन। एक तरीके का पोर्टल है। सीएम है यहाँ की श्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आप याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल जी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का कार्यभार संभाल रही हैं अभी। कैपिटल है लखनऊ, जो कि लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका वाली कैपिटल, जहां पे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि विधानसभा का है लखनऊ में। और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, जो कि जुडिशियल कैपिटल है यहाँ की। छोटे या पड़ोसी देशों को फ्री वैक्सीन देने की भारत की पहल का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग डेली ही न्यूज में रहता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वैक्सीन मैत्री। यहां पर आप देख सकते हैं इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव अर्न्स प्रेज एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और डब्ल्यूएचओ तो इसको ऑब्वियसली प्रमोट करेगा नहीं, आप जान सकते हैं इसके पीछे के कारण। चाइना में जहां पर इसका ओरिजिन हुआ कोरोना का या कोविड 19 महामारी का, उनको लगभग उन्होंने क्लीन चिट दे दी है।
अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मतलब कि सोर्सेज या फिर आप कह सकते हैं क्रिटिक्स कह रहे हैं कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इथियोपिया में, जो यहाँ के अभी हेड है ना डब्ल्यूएचओ के, वो इथियोपिया के हैं, और इसलिए उनको पर्सनल फेवर भी काफ़ी सारे किए चाइना ने, ताकि इस बदनामी से चाइना बच जाए और आने वाले समय में इतिहास कुछ इस प्रकार से लिखा जाए कि भैया चाइना में तो कोविड-19 स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उसको कल्प्रिट कैसे माना जाएगा। समझ रहे हो, इस चीज को समझो। चलिए आगे चलते हैं। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बेस्ट फिल्म, सही जवाब है ऑप्शन सी, छिछोरे। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की एक काफी अच्छी मूवी थी। नेशनल अवार्ड इसने जीता है, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये आपको याद रखना है, सिक्किम को दिया गया ये दर्जा। बेस्ट एक्टर श्री मनोज वाजपेयी, और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत जी। आज हम किस भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स का 186वां राइजिंग डे, या आप कह सकते हैं फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम राइफल्स। भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है ये असम राइफल्स। हेडक्वार्टर है शिलोंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, राजनाथ सिंह ग्रेट पर्सनल ऑन 186th राइजिंग डे ऑफ असम राइफल्स। आपको याद रखना है कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, यानी किसको रिपोर्ट करती हैं? गृह मंत्रालय को। लेकिन जो भी सेना के तीनों भाग हैं हमारे, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, ये तीनों रिपोर्ट किसको करते हैं? कौन इनका सुप्रीम कमांडर होता है? भारतीय राष्ट्रपति। ठीक है। 1835 में असम राइफल्स की नींव रखी गई। अभी इसके डायरेक्टर जनरल है श्री लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान जी। ठीक है। किन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? याद रखना 2019 की बात हो रही है अभी। इसका सही जवाब है ओमान के दिवंगत जो वहां के शेख थे, कबूस बिन सैयद अल सैद। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। और 2020 के लिए चुना गया है गांधी शांति पुरस्कार के लिए बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, या जिन्हें बांग्लादेश का फादर कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं, मैं इस प्रकार से बताता हूं, शेख हसीना के पिता। ठीक है। 1971 की जो लड़ाई थी, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मतलब कि आप ये लगा लो कि जिस प्रकार से या जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारतीय टॉप ऑफिशियल्स आप कह लीजिए या फिर राजनीतिक शक्ति कह लीजिए, उसके माध्यम से जो आज़ाद कराया गया बांग्लादेश को, वो आज भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ये जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें, आप एक चीज़ मान के चलो, अगर यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान रहता और उधर वेस्ट पाकिस्तान जो अभी है ही, ये दोनों मिलकर भारत पर कितना ज़्यादा इंसर्जेंसीज या फिर आप कह सकते हैं आतंकवाद को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता। ठीक है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी है टका, पीएम है अभी शेख हसीना जी, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद जी। ये देखिए, ये है ओमान, यहाँ पर इसकी राजधानी है मस्कत, करेंसी है ओमानी रियाल, और यमन यहाँ पर है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर है। सऊदी अरेबिया का अभी गृह आप ये कह सकते हैं कि युद्ध चल रहा है यमन में। क्यों? क्योंकि यमन में एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो चुकी है हूती रेबल्स के द्वारा। आगे कभी डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल पर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक अवर लूसेंट जीके डेली 10 MCQ सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।